मारुति, कैसे क्षमा कर दूं मैं इस पापी को जिसने तामसिक भोजन खिलाकर हमारा धर्म खंडित करने का घृणित प्रयास किया है। और आप तो इस सत्य से भलीभांति अवगत हैं, धर्म की रक्षा करने में संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है और धर्म भ्रष्ट होने के लिए एक पल का भी समय नहीं लगता। मारुति, अंगिरा को जो श्राप मिला है वो उस श्राप का अधिकारी है। ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके कथन को खंडित नहीं कर रहा हूँ, किंतु इतना तो अवश्य कहूँगा कि आपको देखने में अथवा समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। कभी कभी दृष्टि भी ठगी जाती है। आपका कहने का तात्पर्य? केवल इतना कि ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक है। सृष्टि की रचना के प्रारंभ काल से ही इनका जीवन धर्म कर्म में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए ऐसा धार्मिक व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी त्रुटि कर सकता है? किंतु प्रभु, इसने किया है। नहीं ऋषिवर, मेरा विश्वास कीजिए। सत्य तो ये है कि इन्होंने तो आपको सात्विक भोजन ही परोसा था। फिर तामसिक भोजन किसने परोसा? ऋषि शुक्राचार्य ने। उन्होंने अपनी माया शक्ति से सात्विक भोजन को तामसी भोजन में परिवर्तित कर दिया ताकि आपके कोप का भाजन भर सके। किंतु शुक्राचार्य वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ये अपने पुण्य कर्म में सफल ना हो पाए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ ऋषिवर। श्री शुक्राचार्य ने इनके संकल्प को खंडित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कभी भी सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने ये घृणित कार्य किया ताकि आप लोग इन्हें दंडित करें और फिर हर्ष मनाएं। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने प्रभु, कितना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनर्थ। अनभज्ञता में किया गया अपराध अथवा पाप नहीं होता ऋषिवर। अब ये बताए कि ऋषि अंगिरा श्राप मुक्त कैसे हो सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, क्योंकि जो श्राप मैंने दे दिया है उसे वापस लेने का कोई विधान नहीं है प्रभु। तब ऋषि अंगिरा, आप सूर्यदेव की आराधना करें। प्रभु आदित्य की कृपा होगी तो इनका कुष्ठ रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा प्रभु। धन्यवाद ऋषिवर, उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। क्या सोचने लगे इंद्रदेव इस संसार के विषय में, ऐसे सिंहासन के विषय में?
किस उद्देश्य से आप स्वर्ग के अधिपति बने रहना चाहते हैं? धर्म के संचालन के लिए या फिर सुख एवं ऐश्वर्य के उपभोग के लिए? तब त्याग और धर्म का उपदेश देना सहज, किंतु उस पर अमल करना अत्यंत ही कठिन है इंद्रदेव। यदि आप में क्षमता है, निर्मोही है, तो आप भी क्यों नहीं चलते उस मार्ग पर? क्षमा करें, मैंने आपका आशय नहीं समझा। इंद्रदेव, तुमने मुझे अपना गुरु कहा है, तो आज तुम्हारा गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा ये मुकुट मांगता है, तुम्हारा ये मुकुट मांगता है। यदि तुम्हारे अंदर धर्म शेष है, धर्म के प्रति जागरूक हो, तो लाओ, मुझे दो ये अपना मुकुट। ऋषिवर, भगवान बृहद भास्कर इस सृष्टि के आधार रूप है। उन्हीं से जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है। निरोगी शरीर के वही कारक है। जो कोई उनकी आराधना करता है, उनके मंत्रों का पवित्रता रूप से जाप करता है, उस पर वे प्रसन्न होते हैं तथा उसे स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं। अतः आप उन्हें नमस्कार कर उनके बीज मंत्रों का जाप करें। वो बीज मंत्र क्या है प्रभु? आप मेरे साथ साथ बीज मंत्रों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम हाम हीम ओम सूर्याय नमः। ऋषिवर, अब आप जल में डूबे हुए सूर्य देव की इन बीज मंत्रों का जाप करें। मुझे पूर्ण विश्वास है, सूर्य देव के आशीर्वाद से ये आपका कुष्ठ रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। माता, आज इस संसार में घोर दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। माता, गुरु बृहस्पति के कारण इंद्रदेव विषम परिस्थितियों में फंस गए हैं। आज तो गुरु बृहस्पति ने उनसे उनका सिंहासन ही मांग लिया। माता, इंद्रदेव इन विकट परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे? देवर्षि, ये संकट केवल इंद्रदेव के सम्मुख ही उपस्थित नहीं हुआ है, अपितु समस्त संसार इस संकट की चपेट में है। कारण आज अधर्म ने धर्म का चोला पहन लिया है, और जब कभी भी अज्ञान ज्ञान का रूप धारण करता है, अथवा जब कुबुद्धि सद्बुद्धि बनने का स्वांग रचती है, तब ऐसी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हुआ इंद्र? एक लघु निर्णय लेने में इतना समय? धर्म के पक्षधर हो तो त्याग दो नया विलासितापूर्ण जीवन। जाकर व्यतीत करो तप और त्याग का धर्मगत जीवन। मात्र इसी को तो त्यागने के लिए कह रहा हूं। धर्म के मार्ग पर जाने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है देवगुरु। तो हिचकिचाहट किस बात को लेकर? मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? धर्म संकट ये देवगुरु
कि मुझे विधाता ने स्वयं ये सिंहासन सौंपा है ताकि मैं प्रकृति के नियमों का संचालन एवं विधि के विधान की रक्षा कर सकूं। ऐसे में यदि मैं स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ता हूं तो उसका तात्पर्य यह है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, जो कि सर्वथा उचित एवं न्याय संगत नहीं है। इंद्र, तुम जिस विधि की बात कर रहे हो उसी विधि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने मुझे तुम्हारा गुरु नियुक्त किया है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूर्व अपने गुरु के आदेशों का पालन करो, यही धर्म है। नारायण नारायण। किंतु माता, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति की बात सत्य भी है कि वे देव गुरु हैं तथा इंद्रदेव को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किंतु माता, ये भी उतना ही सत्य है कि यदि ऐसा हो गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। आपका संशय उचित है देवर्षि, क्योंकि बृहस्पति इस समय देवगुरु बृहस्पति नहीं बल्कि कुबुद्धि के अधीन एक साधारण मनुष्य है। उनका विवेक कुबुद्धि से पराजित हो चुका है। भोग और इंद्रिय सुख ही उनका धर्म बन चुका है। और ऐसी स्थिति में स्वर्गलोक उनके हाथों में सौंपने से संपूर्ण संसार में अनियमितता फैल जाएगी। तो अब क्या होगा माते? इंद्रदेव के सम्मुख सिंहासन सौंपने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है देवर्षि। देवगुरु, मेरे सामने ना ही अन्य कोई विकल्प है और ना ही कोई मार्ग। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वोपरि धर्म है। तथैव आज मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं। ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं देव। आज से आप ही इस स्वर्ग के कर्ता धर्ता एवं रक्षक होंगे और आज से आप ही स्वर्ग एवं विधि के समस्त नियमों के संचालक होंगे। मुझे ज्ञात है कि आप धर्म एवं सद्बुद्धि के नहीं अपितु अधर्म एवं कुबुद्धि के अधीन हैं। किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके मित और मस्तिष्क चाहे जिसके भी अधीन हो, किंतु आपका हृदय सदैव धर्म के साथ है। मुझे ज्ञात है कि आपके कारण स्वर्ग और सृष्टि को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देवगुरु, यह प्रथम अवसर है कि किसी राजा का सिंहासन उसके द्वारा उसके गुरु को सौंपा जा रहा हो। देवगुरु, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि स्वर्ग का संचालन आप मुझसे भी अच्छे ढंग से करेंगे।
मैं सभी सुखों और ऐश्वर्य का उपभोग करूंगा। विधाता ने मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके वास करने के लिए लोकों का निर्माण किया है। विधि के नियमों की रक्षा करने एवं सृष्टि के पालन में विधि की सहायता करने देवताओं के लिए स्वर्गलोक, जन्म एवं मृत्यु के बंधन में फंसे हुए मनुष्य के लिए मृत्युलोक एवं जन्म से अधर्म असुर के लिए ये है कष्टदायक पाताल लोक। किंतु मूर्ख असुरों को यहाँ के भीषण कष्ट के उपरांत भी यह बोध नहीं होता कि उन्हें अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि अगर ये धर्म कार्य की विमुख होंगे तो स्वर्ग लोक जैसे सुख में उनका पाताल लोक भी हो जाएगा। किंतु इनमें इन असुरों का कोई दोष नहीं है। दोष है इनके गुरु शुक्राचार्य का, जिन्होंने इन्हें उचित ज्ञान नहीं दिया है। जिस प्रकार वे देवताओं को अपने शत्रु समझते हैं, उसी प्रकार ये असुर भी देवताओं को अपने घाती एवं छली समझते हैं। जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति एवं तप का सदैव अनुचित प्रयोग किया है, जिसका दंड आज उन्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य। शुक्राचार्य का यज्ञ स्थान सुनसान पड़ा हुआ है। यज्ञ की अग्नि बुझी हुई है। कहाँ चले गए शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरे दंड से आज तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है।